हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए। या डेली 3 बजे यहाँ सीरीज आती है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको रोज़ देख रहे होंगे। इससे आपको एग्जाम में, सभी एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। जैसे कि SSC हो गया, रेलवे हो गया, MP पुलिस, UPSI, सभी वनडे एग्जाम में आपको इससे बहुत हेल्प होगी। हम रोज़ 25 प्रश्न डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आज के इम्पोर्टेंट सेशन में का पहला प्रश्न है, बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो ये देख लेते हैं कौन सा भिन्न है। ये 7 से डिवाइड है, ठीक। कौन सा? ये 7 से डिवाइड है। 63 7 से डिवाइड है कितने टाइम? 9 टाइम, ठीक। ये भी 7 से डिवाइड है कितने टाइम? 12 टाइम, ठीक। ये भी 7 से डिवाइड है कितने टाइम? 13 टाइम, ठीक। ये लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोबिलिटी को ये लिखा जाता है, मोबिलिटी का कोड ये है, तो उसी प्रकार एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। तो देख लेते हैं मोबिलिटी को कैसे लिखा है। MOBI, बस इतने देख लेते हैं। इससे आ जाएगा अपना 4 6 2 9, ओके। तो M का 13 पे आता है, तो इन दोनों के डिजिट को जोड़ के 4 लिख दिया है, ठीक। U कितने पे आता है? O आता है 15 पे, ठीक। 15 पे 5 और 1 6, तो ये 6 लिख दिया। B आता है 2 पे, तो ये 2 का 2 ही लिखा। I आता है 9 पे, सिंगल डिजिट को सिंगल लिख दिया, जो डबल डिजिट है उनको आपस में ऐड करके लिख दिया, ठीक। तो एग्जामिनेशन का देख लेते हैं अपन। एग्जामिनेशन का AX AM EXAMIN, ठीक। इतने ही देख लेते हैं, जिससे जाएगा अपना ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। ये कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक से कितने पे आता है? एक से आता है अपना 24 पे, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 3 है, ठीक। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ही पढ़ाया, जिसका यूज़ हर एक सवाल में हो जाएगा। क्या है? लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल आ जाएंगे। यदि ये फॉर्मूला लगता है तो लेफ्ट से कितनी है? लेफ्ट है ऊपर से 9 है, ठीक। राइट मतलब नीचे से कितनी है? 38 है, ठीक। -1 इक्वल टू टोटल आ जाएगा, तो कितना होगा? ये हो जाएगा अपना 47 -1 इक्वल टू T, तो ये आ जाएगा अपना 46। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिन रवि अपने घर से निकला साइकिल से। 10 किलोमीटर दक्षिण में चला, ठीक। 10 किलोमीटर दक्षिण में चला, उसके बाद वहाँ दाएं ओर मुड़ा, ओके। 5 किलोमीटर दूरी तय की, ये 5 हो गया, ठीक। फिर दाएं ओर मुड़ा, ठीक, और 10 किलोमीटर दूरी तय की, वापस से 10 की ऊपर आ गया, ठीक। दूरी तय करता है और अंत में बाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वापस से 10 करता है, तो 5 आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पे 10 आता है। तो उसे वहाँ से घर पहुँचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। तो उसको न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी, तो एक बार और देख लेते हैं। अंततः वहाँ बाएं ओर मुड़ता है, तो ये दाएं ओर नहीं मुड़ेगा, यहाँ से बाएं ओर मुड़ेगा, ठीक। तो ये यहाँ से हटा देते हैं अपन इसको, ठीक। ये 10 इधर बाएं ओर मुड़ा है, ठीक। इधर मुड़ेगा बाएं ओर 10, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये निकालना है अपने को। तो ये 5 और ये 10 कितना हो गया? ये तो हो गया अपना, ये तो हो गई अपनी कितनी? ये तो 15 हो गई, और ये कितनी हो गई? ये 10 हो गई, ठीक। 15 का 225, ठीक, और 10 का 100, ठीक। कितना हो गया? 325, ठीक। इसका होता है। तो ये क्वेश्चन में एक बार गलती हो गई, तो शुरू से देखते हैं एक बार और, ठीक। एक दिन रवि अपने घर से निकला
कर, या तो ऑप्शन में भी गलती हो सकती है। एक दिन रवि अपने घर से निकलकर साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण में चला, ठीक। उसके बाद वहाँ दाएं ओर मुड़ा और 5 चला, ठीक, दाएं ओर मुड़कर तय करता है। फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, वापस 10 चलता है, ठीक। अंत में वह बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, तो बाएं ओर तो इधर ही होगा 10 किलोमीटर, ठीक। तो उसे वहाँ से घर पहुँचने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो ये निकालनी अपन यहाँ से निकाल रहे थे, केवल यही निकालनी है इतनी। तो ये 5 और ये 10 कितनी हो गई, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। किसी फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, ये महिला है, ये कहती है, प्रमोद उससे कहती है, ये प्रमोद है, ये महिला है, ये प्रमोद है, ठीक। प्रमोद से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ, मतलब वो फोटोग्राफ है, इसकी इकलौती पुत्री कौन है, वो महिला है। इकलौती पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारे मैटरनल अंकल है। इसका एक पुत्र है, वो तुम्हारे मैटरनल अंकल है। तो वहाँ महिला प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है। मैटरनल अंकल मतलब मामा हो गया, तो मामा तभी होगा जब उसकी बहन का लड़का होगा वो, तो ये उसका लड़का हो जाएगा, ठीक। प्रमोद कौन हो जाएगा, उस महिला का लड़का हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, प्रमोद के पिता मतलब इसके पिता है, वो इससे किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, तो ये पत्नी हो जाएगी उसकी, ठीक। उसकी माँ उसके पिता की पत्नी लगेगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां है, नीचे से 31वां है, तो टोटल निकालना है अपने को। तो कितना हो जाएगा, 42 - 1, तो हो जाएगा अपना कितना, 41। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। BAT, ठीक, RAT, EAT, ठीक, FAT, ठीक। तो इनमें सब में ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ईट में 2 वोवेल आ गया, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, बाकी सब में एक एक वोवेल है। ए इसमें भी है, सी वाले में 2 वोवेल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। यदि मंकी का कोड ये है, ठीक, और RAGS का कोड ये है, तो अपने को क्या, ये किसका कोड है ये निकालना है, ठीक। तो देख लेते हैं। 7 किसका कोड है, 7 आ जाएगा अपना K का कोड, तो K से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक। 7 5 पे क्या आता है, 5 पे ये आता है, तो K और ये दोनों में है। तो तीसरा किसका कोड है, 1 किसका है, तो 1 है अपना N का, तो N ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। KN इसमें R आ गया, ठीक, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। इसमें भी भिन्न बताना है, तो कौन सा सबसे अलग है, तो 25 एक स्क्वायर है, 9 भी एक स्क्वायर है, ठीक, 16 भी एक स्क्वायर है, लेकिन 8 एक क्यूब है, किसका, 2 का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है PS जिस प्रकार DG से संबंधित है उसी प्रकार नेक्स्ट निकालना है अपने को, PS DG, ठीक। ये कितने पे, 4 पे आता है, ठीक। ये कितने पे आता है, 16 पे आता है, ठीक। G कितने पे आता है, G 7 पे आता है, तो S कितने पे आता है, 19 पे आता है, ठीक। यहाँ कितना, 12 प्लस किया, ठीक। यहाँ भी कितना, 12 प्लस किया, ठीक। तो नेक्स्ट निकाल लेते हैं अपन, किस में 12 प्लस हो रहा है, ठीक। तो C से T, C 3 पे आता है, T 20 पे आता है, इसमें 12 का डिफरेंस नहीं बन रहा है, ठीक। K और O, K 11 पे आता है, O 15 पे आता है, इसमें भी नहीं बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं E और T, E 5 पे आता है, T कितने पे आता है,
टी आता है अपना 20 पे, ठीक। उसी प्रकार एच कितने पे आता है, एच 8 पे आता है और डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है, ठीक। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 का, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 का, ठीक। ये बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रमा और मोहन विवाहित जोड़े हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसको हम पहले जूम कर देते हैं थोड़ा सा, अगर बन जाएगा तो देखते हैं। जब बहुत कम पड़ेगी इसके लिए। रमा और मोहन विवाहित है, ठीक, आपस में विवाहित है, जिसकी स्मिता और देविका 2 पुत्रियाँ हैं। इनकी 2 पुत्रियाँ हैं, एक तो स्मिता है, एक देविका है, ठीक। देविका की शादी अमन से हुई, इसकी शादी किससे हुई, अमन से हुई, ठीक। अमन से हुई जो मधु और जीवन का पुत्र है, ठीक। ये अमन किसका पुत्र है, मधु का और जीवन का, ठीक। मधु और जीवन का पुत्र कौन है, अमन है, ठीक। रोमिला अमन की पुत्री है, रोमिला, इनसे एक पुत्री हुई जिसका नाम रोमिला है, ठीक। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो अमन की बहन है, इसकी एक बहन भी है कृष्णा, ठीक। कृष्णा जो अमर की बहन है, अमन की बहन है, की शादी सुनील से हुई, इसकी भी शादी हो गई सुनील से, ठीक। ये सुनील हो गया, ये पॉजिटिव जेंडर हो जाएगा, सुनील से हुई। और उसके अनुज और अंकुर 2 पुत्र हैं। इन दोनों के भी 2 पुत्र हैं, इन दोनों के, ठीक। कौन है, अनुज और अंकुर, 2 पुत्र हैं, अनुज और अंकुर, ठीक। अंकुर 2 पुत्र हैं। अंकुर मधु और जीवन का ग्रैंडसन है, सही, दोनों सन है, अनुज और अंकुर है जो ग्रैंडसन है, ठीक। तो कृष्णा का देविका से क्या संबंध है, तो कृष्णा है ये वाली, ये देविका की क्या लगेगी, तो इतना बड़ा प्रश्न, और देविका की सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12th वाला। एम टी आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है, एम केवल पी से बड़ा है, ठीक। और बाकी सबसे छोटा होगा, ऐसा भी नहीं है, देखते हैं आगे। टी आर से बड़ा है, टी आर से बड़ा है, ठीक। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो केवल, तो इसको यहाँ पे फिट कर दें अपन, टी आर से बड़ा है और एम केवल पी से बड़ा है, बाकी दोनों से छोटा है, तो ये आ जाएगा अपने, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन है, तो टी है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कलम से हम लिखते हैं तो बंदूक से हम क्या करते हैं, गोली मारना, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। एन से पी, पी से क्यू, एन से ओ आता है, एक बीच में गैप है, ठीक। एन से आई आता है तो एक गैप है, फिर जे के, ठीक। टी से यू आता है, एक का गैप, वी डब्ल्यू, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। एल एम ओ एन, तो इसमें कुछ भी गैप नहीं है, ठीक। इनके दोनों के बीच में गैप है, जैसे कि एन पी क्यू है, ठीक। इन दोनों के बीच में एक का गैप है, क्योंकि यहाँ क्या आता है, यहाँ ओ आता है, ठीक। इन दोनों के बीच में एक का भी गैप नहीं है, लेकिन इसमें एल एम ओ में यहाँ पे 0 का गैप है, लेकिन यहाँ पे 1 का गैप है, ठीक। इसलिए ये डी वाला अलग हो जाएगा, बाकी ये तीनों सेम है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 15वां प्रश्न है अपना। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक। ए बी के दाएं और बाएं चौथा है, ठीक। अपन 2 बना लेते हैं, 2 रेखा, एक तो ये बना लिया अपन ने, एक ये बना ली, ठीक। कितने व्यक्ति है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7, ठीक। 7 हो गए, ठीक। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए बी के दाएं और बाएं चौथा है पर किसी भी सिरे पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो अपन बी को यहाँ पे मान लेते हैं, ए को, ए बी के दाएं और बाएं अपन बी को यहाँ पे मानते हैं, तो 1 2 3 4,
ठीक, ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक, यदि अपन ए को बी को यहाँ पे मानते इधर, यहाँ पे बी मानते तो 1 2 3 4 यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ई और जी नज़दीकी दोस्त है, ए एफ का नज़दीकी दोस्त नहीं है। ए एफ का नज़दीकी दोस्त नहीं है तो एफ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, और देख लेते हैं, नहीं है। डी सी के दूसरा दाएं है, डी सी के दूसरे दायां है। ठीक, डी सी के दूसरा दाएं है और तीसरा दाएं ई के है। ठीक, डी ई को अपन यहाँ रखते हैं। ठीक, यदि ई को यहाँ पे रखते हैं तो दायां फर्स्ट, दायां दूसरा, चलो इसको अभी हटा देते हैं। ठीक, पहले यहीं से जमाते हैं वापस से, सिरे पर नहीं है। ई और जी नज़दीकी दोस्त नहीं है तो ई और जी नज़दीकी दोस्त नहीं है तो ई और जी में से एक यहाँ पे आ जाएगा तो एक यहाँ पे चल जाएगा। तो अपन ई को मिड में रख के देखते हैं एक बार। ठीक, ई को मिड में रख के देखते हैं, यहाँ पे ई रखते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी ई रख देते हैं अपन ई। ठीक, ए और जी नज़दीकी दोस्त नहीं है, ए और एफ नज़दीकी दोस्त नहीं है, ए और जी नज़दीकी दोस्त है। ठीक, तो अपन यहाँ पे जी रख देते हैं, यहाँ पे भी अपन जी रख देते हैं। ठीक, नज़दीकी दोस्त है लेकिन ए और एफ नज़दीकी दोस्त नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा तो एफ यहाँ पे रख देते हैं अपन एफ को। ठीक, एफ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक, देख लेते हैं, यहाँ पे तो एफ नहीं आएगा क्योंकि ए एफ का पड़ोसी नहीं है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, डी सी के दूसरा दाएं हैं, डी सी के दूसरा दाएं हैं। ठीक, दाएं हैं डी सी के तो सी को यहाँ पर रख देते हैं तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, डी सी के दूसरा दाएं भी बन गया। ठीक, और तीसरा दाएं हैं ई के, और तीसरा दाएं हैं ई के तो ये तो गलत हो जाएगा ना अपना। ठीक, सी के तो दाएं हैं। ठीक, लेकिन ई के तीसरा दाएं है और डी सी के तो दूसरा दाएं है और ई के तीसरा दाएं है। ठीक, और ई और जी नज़दीकी दोस्त है तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि जी को हम इधर बिठा दें। ठीक, जी को यहाँ बिठा दो आप, जी। ठीक, और यहाँ पे किसको बिठा दो, सी को बिठा दो और यहाँ पे डी बिठा दो। ओके, तो बन गया अपना। ये तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक, तो अपना बन गया ये वाला ऑप्शन, पहला वाला। ठीक, तो क्या आ गया, इसमें सारी कंडीशन फिल हो रही। देखो, ए और बी ए बी के दाएं और बाएं चौथा है तो दाएं और बाएं का अपन ने दो ऑप्शन ले लिया था, लेकिन ए बी के चौथा दाएं हो गया। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, पर किसी भी सिरा पर नहीं है तो किसी सिरे पर नहीं है, ना तो लेफ्ट पे ना राइट साइड पे। ठीक, ई और जी नज़दीकी दोस्त है तो ई और जी ये दोनों वापस से नज़दीकी दोस्त हो गए। ठीक, और ए और एफ नज़दीकी दोस्त नहीं है तो ए यहाँ पे एफ यहाँ पे तो नज़दीकी दोस्त भी नहीं है। डी सी के दूसरा दाएं है तो डी, ये डी है, ये सी के दूसरा दाएं हो गया और ई के तीसरा दाएं हो गया। ठीक, तो ये सारा अपना सोल्व हो गया। तो इसमें प्रश्न है बी और ई के बीच में कौन बेटा है, तो बी और ई के बीच में कौन बेटा है, जी बेटा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे भी और प्रश्न है इससे रिलेटेड। ठीक, इसको एक कॉपी में बना लेना। ठीक, एफ बी जी ई सी ए डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। 2-3 प्रश्न है इससे रिलेटेड, एक बार बन जाता है तो फिर इसके क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। सी और डी के बीच में कौन है, तो सी और डी के बीच में कौन है, तो सी और डी के बीच में ए है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में कौन है, अपना ई है। ठीक, कौन है, ई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी का बाएं से स्थान क्या है, तो जी का बाएं से स्थान क्या है, तो ये थर्ड है, जी बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है सम ए आर क्यू, सम ए आर क्यू, सॉरी सम पी आर क्यू। ओके, और नो क्यू इज आर, कोई भी क्यू आर नहीं है। ठीक,
सम आर टी, सम आर नॉट टी, कुछ आर भी टी नहीं है। ठीक, तो देख लेते हैं। सम पी आर नॉट आर, सम पी आर नहीं है। ठीक, और ऑल टी कैन बी आर, ऑल टी कैन बी आर, ये तो ऑप्शन नंबर तो सेकंड तो सही हो जाएगा। लेकिन सम पी आर नॉट आर, सम पी जो क्यू में है, ठीक, ये आर नहीं हो सकते। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कथन दे रखा है, इसमें ये निकालना है अपने को कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। ठीक, तो आई से अपन पी पे जा सकते हैं, ये ऐसा चिन्ह है, ये अपना ऐसा, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू का है ये। ठीक, तो आई से पी पे चलते हैं, तो आई से जे, तो यहीं पे गलत हो गया ये तो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का आ गया और इसमें दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो हमेशा प्रायोरिटी हम ग्रेटर देन को देते हैं, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू को देते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू होता है, सॉरी ग्रेटर देन होता तो हम आगे निकल सकते थे। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। एस से एम, एस से एम, एस से, तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी आ गया अपोजिट साइन, तो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। आज के 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।